बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी मारू की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो मारू ले ली। इसके मैंने छिलके उतार लिए और इसको इस तरीके से मैंने कट कर लिए। छोटी छोटी पीसेस कर लूँगी। और यहाँ देखें, मैंने तमाम मारू की पीसेस कर ली। इसे मैंने 2 दफ़ा धो लिया। आप चाहें इसे 1 दफ़ा भी धो सकते हैं, ज़्यादा धोने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो आपने इसको धो के छन्नी के ऊपर रख लेना है ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो मारू को मैं बनाऊंगी झींगे के साथ। तो यहाँ मैंने 1 पाव झींगे लिए। इसके मैंने अच्छी तरीके से सफाई कर ली और इसे अच्छी तरीके से धो लिया है। और अगर आपको झींगे की सफाई नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको झींगे की किस तरीके से सफाई होती है पूरा तरीका बताऊँगी। अगर आपको मारू के साथ झींगे पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। और यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 10 मैंने हरी मिर्च ले ली है, जिसे मैंने बीच में से कट कर लिए। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए। दिल चाहे जैसे भी आप इसे कट कर लें। मसाला जात लेंगे। 1 चम्मच भर के हमने नमक ले लिए। 1 चम्मच हमने साबुत धनिया पाउडर ले ली। 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर ले ली। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिए। इसका थोड़ा कलर चेंज हो चुका है क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था। और 2 खाने के चम्मच भर के हमने हरा धनिया ले लिए। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ले ली है कढ़ाई। आप कोई भी चीज़ ले सकती हैं, पतीली लीजिए, वोक लीजिए, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल शामिल करेंगे आधा कप। तो यहाँ मैंने आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया है, थोड़ा कम ही इस्तेमाल करती हूँ। तेल आप चाहें तो 2 खाने के चम्मच और इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे गर्म कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे और फुल फ्लेम में है। अब हम प्याज को जो है ना हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। इसे हम कोई कलर नहीं देंगे और ना ही इसको हम पूरा डन करेंगे क्योंकि हम इसे झींगे के साथ भी फ्राई करेंगे। अगर हमने पहले ही प्याज का कलर चेंज कर लिया तो जब हम झींगे डालेंगे तो प्याज हमारा जल जाएगा क्योंकि ये ब्राउन हो चुका होगा और जो हमारे झींगे होंगे वो सही से नहीं पकेंगे। तो ये देखिए, सिर्फ हमने प्याज को सॉफ्ट कर लेना है, नरम कर लेना है। तो ये देखिए नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे झींगे। और झींगे में आपने बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है और फ्लेम आपने हाई ही रखना है और इसे आपने कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक इसको प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। अभी भी इसमें आपने कलर नहीं लाना है क्योंकि अब इसे हम लहसुन और अदरक के साथ भी फ्राई करेंगे। तो कम से कम यहाँ पे 1.5 मिनट हो चुके। हल्का सा जो कलर चेंज हुआ है तो लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और मज़ीद इसकी हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को अब हम करेंगे हाई से थोड़ा सा कम, यानी कि मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे और इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का जो एक खुशबू है वो भी आ जाए और जो झींगे की जो महक है वो भी ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल छिपके भी नहीं। बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कहाँ तक इसका कलर चेंज होना चाहिए। इसको आपने बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना, नहीं तो झींगे अंदर से बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। तो ये देखें हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, यानी कि ये जो हमारे झींगे हैं वो अच्छी तरीके से डन हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर जो हमने काट के रखे हुए हैं। टमाटर डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे और फिर हरी मिर्च भी शामिल कर लेंगे और पाउडर मसाले वो भी शामिल करेंगे। जब तक हमारे मसाले भुनेंगे तब तक अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मोबाइल आपके हाथ में है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने मसाले ऐड कर लिए हैं और थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को हम करेंगे मीडियम और मसाले को हम हल्का सा पानी डाल के इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अगर आप लोग को यहाँ झींगे पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे बीफ या फिर चिकन का कीमा या भी छोटे छोटे क्यूब्स करके आप झींगे की जगह वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती हैं। और अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो इसको खाली भी बना सकते हैं। तो बना के ज़रूर इसे एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखें मैंने यहाँ पे आधा कप से भी थोड़ा पानी कम शामिल कर दिया है और मीडियम फ्लेम में मैं इसकी भुनाई करूँगी कम से कम 3 से 4 मिनट, या फिर जब तक आपके मसाले अच्छी तरीके से नहीं भुनते तब तक आप इसकी भुनाई करेंगे। कवर इसको नहीं करेंगे, बस ढक्कन लगाए बगैर हम इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह 3-4 मिनट हो चुके हैं, मसाले भुन चुके हैं। हल्के हल्के से खड़े खड़े टमाटर नज़र आ रहे हैं तो मैं इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मेल्ट कर रही हूँ और इसको 1 मिनट और मज़ीद भुनाई करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम सब्ज़ी शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने जो सब्ज़ी के साथ एक छोटा सा आलू भी शामिल कर लिया है। तो ये एक आलू मेरे पास रखा हुआ था, बेचारे यहाँ वहाँ मंडला रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसके मारू के साथ दोस्ती करवा देती हूँ, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो अगर आपके पास आलू है तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर बग़ैर आलू के बनाए, मैंने तो इसको ऐसे ही डाल दिया था।
ताकि बेचारा आलू यहाँ वहाँ नहीं हो जाए। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने अब हाई कर लिया है और इसके अंदर हमने आधा कप से थोड़ा सा पानी कम डाला है, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डालना है, थोड़ा डालना है, ताकि जब मैं इसे कवर करूँ तो ये नीचे से नहीं चिपके। तो अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और फ्लेम को करेंगे अब मीडियम और फिर इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर से पानी निकल आए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम ने हमने मारू को रख दिया चूल्हे के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसमें से कितना सारा पानी निकला है। पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि जो मारू है वो नहीं चिपके। तो आप भी थोड़ा सा ही पानी डालिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो ये हलवा बन जाएगा। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम में हमने इसे 5 मिनट तक के लिए कवर करके रखा हुआ था। अब करेंगे फ्लेम को हम मीडियम से भी लो और फिर इसे हम 15 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स 15 मिनट हो चुके हैं, हमने लो फ्लेम में इसे कवर करके रखा हुआ है। ऊपर इसकी तरी भी आ चुकी है और माशाल्लाह ढक्कन हटाने के साथ साथ इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो तरी है हमारी वो भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शोरबी की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो पानी को ड्राई कर सकते हैं, मैं इसको इतना ही रखूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से गल भी चुके हैं। इसके अंदर हम धनिया शामिल करेंगे और फ्लेम को हमने लो में ही रखना है। धनिया डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसे हम कम से कम 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में धनिया डालने के बाद कवर करेंगे, ताकि धनिया से भी जो एक खुशबू आती है वो हमारे पूरे सालन के अंदर आ जाए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो यहाँ हमने लो फ्लेम कर दिया है और इसे कवर करेंगे सिर्फ 3 मिनट के लिए। तो यहाँ 3 मिनट गुजर चुके हैं, हमने इसे कवर करके रखा है। फ्लेम अब हमने ऑफ़ कर लिया है। तो ये देख सकते हैं अभी मैंने ऑफ़ किया है, हल्का हल्का से बबल्स भी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी, आप किसी भी डिश में निकाल लें। मैं प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ इसकी अंदर की थिकनेस, खूबसूरती और ये दिखने में कितना खूबसूरत। तो अंदर से दिखाने के लिए मैंने प्लेट में निकाला है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मारू की ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। जो नहीं खाते हैं वो भी लाजमी एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये सब्ज़ी बहुत ही सस्ती मिलती है। तो आप इसे लाज़मी बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने अगर इसे बनाया तो आप लोगों को कैसा लगा, और मेरी रेसिपी जो होती है आप लोग देखते हैं वो आप लोगों को कैसे लगते हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई पैसे नहीं होते हैं, बस ये आप लोग का प्यार होता है और आप लोग की तरफ से हमारे लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलें। जितना हो सके इसे सपोर्ट करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।